Hello everyone, welcome back to your own channel Study with Alka Kanjwal. जो इस चैनल में पहली बार आ रहा है उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. I am Alka Kanjwal and this channel is a educational channel and it will be helpful for all those children who want to explore more about mathematics and those candidates, those friends of mine who are appearing for various competitive exams and wherein computer is a mandatory section. For them, I have created a separate playlist in which we are trying to cover most of the questions so that when you go through the playlist, you will get the questions definitely in the exams. And the third one is Python, and our focus is definitely PGT and TGT computer science in KVS, NVS, EMRS, various departments releases vacancies no for PGT computer science and TGT. So हमारा focus उसमें भी है. तो उसमें हम लोग पूरा पाइथन कवर करेंगे. अभी हम लोगों ने 11th के बहुत सारे चैप्टर कंप्यूटर साइंस के ऑलरेडी कर लिए हैं. उसके सारे सेशंस अपलोडेड हैं. अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पाइथन में एक इम्पोर्टेंट टाइप है. बिफोर वी प्रोसीड टू द हायर पार्ट, तो हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेटेड टू द कोर डेटा टाइप. क्या डेटा टाइप होते हैं पाइथन में, कौन से डेटा टाइप्स अलाउड हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया ऑलरेडी सबको ऑलरेडी हो गया होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी है. जैसे अगर आप लोग लास्ट फ्यू क्लासेस की बात करें तो हमने पाइथन प्रोग्रामिंग की थी. हमने बात की थी कि अगर हमको सम ऑफ टू नंबर्स करना है तो हम लोगों ने वेरिएबल्स डिफाइन किया था. फिर मैंने जब आप लोगों को बोला था कि x इज इक्वल टू फ्लोट, इनपुट एंटर अ नंबर, तो हमने एक चीज डिफाइन की फ्लोट, मतलब ये वेरिएबल डेसिमल वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा. तो यही डेटा टाइप है. कौन से टाइप ऑफ वैल्यूज के साथ आपका वेरिएबल काम कर रहा है, क्या आपका वेरिएबल स्ट्रिंग के साथ काम कर रहा है, क्या आपका वेरिएबल इंटीजर के साथ काम कर रहा है. तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं डेटा टाइप. तो इसको अच्छे से समझने के लिए let us get started with the session today. So here I hope it is visible to you all. So these are the core data types. अब हम जब कोर डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि नंबर्स हैं. नंबर्स में हमने ऑलरेडी कर लिया है कि इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. इंटीजर मतलब इंटीजर जो भी नंबर्स हैं जो इंटीजर हैं जिसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं है. अब बुलियन को क्यों इंटीजर के कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि बुलियन जो डेटा टाइप है वो बस दो वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, या तो 0 या 1. 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू. तो इसीलिए बुलियन इज अ सब कैटेगरी ऑफ इंटीजर डेटा टाइप. ओके, नाउ फ्लोट, डेसिमल वैल्यूज, कॉम्प्लेक्स. आप लोग ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि वी आर हैविंग a प्लस बी आई इस फॉर्मेट का डेटा. इन पाइथन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय j. तो वी आर हैविंग टू पार्ट्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट. तो ये जो a है वो रियल पार्ट है और ये जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा z इज इक्वल टू a प्लस बी जे. अगर मुझको उसके रियल पार्ट को एक्सेस करना है, उसको पॉइंट आउट करना है, तो मैं लिख दूंगी z डॉट a, दैट इज द रियल पार्ट. इमेजिनरी पार्ट z डॉट b इज द इमेजिनरी पार्ट. ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर्स के बारे में. हमारे पास 3 कैटेगरीज है और आप लोगों को अभी हमने फ्लोट के बारे में डिटेल में बात की थी. हम लोगों ने ये सब बात ऑलरेडी कर चुका है कि फ्लोट में फ्रैक्शनल वे है, एक में हम लोग मैंटिसा पार्ट है, एक्सपोनेंट पार्ट है. तो ये हम लोगों ने कर लिया है. सो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप जरूर वो सेशन को जरूर देख लेना. फिर अगर हम दूसरी डेटा टाइप के बारे में बात करें तो यहाँ पे सेट्स हैं. सेट्स, अभी हम लोग इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे. सेट्स, नन के बारे में हमने बात कर लिया है कि इट इज अ डेटा टाइप विच रिप्रेजेंट्स नथिंग.
ओके, अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल है विच इज कंटेनिंग नो वैल्यू, तो इफ यू प्रिंट दैट पर्टिकुलर वैल्यू इट विल शो नन। ओके, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डेटा टाइप। अब सीक्वेंसेस हैं स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट, ये आते हैं सीक्वेंसेस के कैटेगरी में। तो अभी आपको मैं एक टू वे इंडेक्सिंग समझाऊंगी, तब आपको क्लैरिटी आएगी। सो स्ट्रिंग्स, टपल्स एंड लिस्ट आर अंडर द कैटेगरी ऑफ सीक्वेंसेस। मैपिंग्स में डिक्शनरी आ गया। अब हम लोग को क्या समझना है कि आप लोग देख रहे होंगे कि लिस्ट के नीचे और सेट्स के नीचे और डिक्शनरी के नीचे म्यूटेबल लिखा हुआ है, और जो ये इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, स्ट्रिंग्स है, टपल्स है, ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो ये क्या होता है कि म्यूटेबल डेटा टाइप, इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है, तो उसको अच्छे से समझने के लिए जस्ट let us start the explanation properly about mutable and immutable data type। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप। तो आप लोग याद कर लेना म्यूटेबल डेटा टाइप में क्या क्या आता है, बस ये याद कर लेना, LSD। ओके, LSD मतलब ये जो तीन डेटा टाइप है वो म्यूटेबल की कैटेगरी में आता है। L मतलब लिस्ट, एस मतलब सेट्स, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन स्ट्रिंग एंड सेट, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो तो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अब हम लोग बात कर रहे हैं लिस्ट, सेट्स और डिक्शनरी के बारे में, ये तीनों म्यूटेबल है। अब इसका मतलब क्या है कि म्यूटेबल है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है, एक सेट है, एक डिक्शनरी है, और अगर हम उसके किसी कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल I am telling you that I have a list of the numbers from 1 to 9। अगर मैं जो थर्ड वाला नंबर है उसको किसी और नंबर से इंटरचेंज करना चाहती हूँ, तो हम लोग कर सकते हैं। when the changes are possible, when we can make the changes, then it is the mutable data type। अब immutable data type क्या होता है कि हम लोग चेंजेस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, इंटीजर है, फ्लोट है, ये सब इम्यूटेबल डेटा टाइप है। जब हम लोग स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू पाइथन। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रिंग। आप लोगों को सबको पता है, हमने स्ट्रिंग के बारे में बहुत डिटेल में बात किया था एक क्लास में। तो जब हम लोग स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है एंड इट इज हैविंग पाइथन। ओके, अब हमारा जब हम लोग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो अब आप देखो पी, ये स्टोर कैसे हो रहा है, PYTHON ऐसे। अब ये एक स्ट्रिंग है जिसका नाम नेम है, और ये इसमें क्या है, पाइथन। अब ये स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स 0 से, 1 2 3 4 5, और जो इसका बैकवर्ड हम लोग अगर हम पीछे से एक्सेस करेंगे, तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। आर यू गेटिंग इट? इसको बोलते हैं टू वे इंडेक्सिंग। व्हाट इज इट नोन एज? टू वे इंडेक्सिंग। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर मैंने बोला कि हमको y जो है y, PYTHON का y को एक्सेस करना है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, नेम और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट उसकी लोकेशन। या तो हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं नेम 1 मतलब y, या मैं एक्सेस कर सकती हूँ नेम -5 के थ्रू। सो दिस वे टू वे इंडेक्सिंग मतलब फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है जो कि स्टार्ट हो रही है 0 1 2 3 4 5 से, और जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग है वो -1 -2 -3 -4 बैकवर्ड से। ओके, सो इफ आई राइट, अगर मैंने ऐसे लिखा नेम 0 इज इक्वल टू आई, मतलब 0 को रिप्लेस कर दो, जो p है नेम 0 मतलब ये, इसको रिप्लेस कर दो i से, तो एक एरर आ जाएगा, टाइप एरर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, तो हम उसका जो कंटेंट है उसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते कि p को i बना दो। यस, अगर हमको नेम में कुछ और डालना है, अब मैंने पाइथन को हटा के इंडिया डालना है, तो मैं इंडिया डाल दूंगी तो वो पाइथन
अब जो नेम है वो इंडिया को करेगा, मगर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी. सो दैट इज वाई स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल. Fine. So that is the difference. Mutable means we can make the changes, but in immutable type we cannot make the changes. तो mutable में आपको याद रखना है LSD. S means set. Okay, not string. String is immutable type. तो ये जो indexing है वो आपकी काम करेगी list में भी, आपकी काम करेगी ओके टपल्स में भी. ओके, टपल्स में भी. Now we will take another thing. Now string is clear to everyone. अब हम लोगों का दूसरा चीज हम लोग लेते हैं lists and tuples. इन दोनों को अभी साथ में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉमन चीजें हैं, except for only one difference is there and you already know the difference. बताइए क्या डिफरेंस है, बताइए. लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है. टप्पल क्या है, इम्यूटेबल. बस. और इसमें बहुत सारे फंक्शंस सिमिलर हैं. ओके, लिस्ट आल्सो, लिस्ट कैरीज व्हाट, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. जैसे अगर मैंने एक लिस्ट बोला, लिस्ट में अगर मैंने z नाम का, कॉमा सेपरेटेड होगा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे 1 2 3 4 5. ये एक लिस्ट है. हमने कैसे पहचाना इसको ये लिस्ट है, बिकॉज इट इज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट. फाइन. अगर मैंने बोला z इज इक्वल टू विद इन स्मॉल ब्रैकेट 1 2 3 4 5, ये है हमारा टप्पल. ओके, TUPLE. मगर ये इम्यूटेबल है. नाउ इफ आई वांट टू एक्सेस अगेन, यू कैन जस्ट राइट z0. इंडेक्सिंग जैसे होती है, जैसे अभी हमने स्ट्रिंग में की थी. तो ये है लिस्ट और टप्पल. अभी जस्ट वी आर गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ताकि आप लोगों पे इस टर्मिनोलॉजीज की आदत हो गई. बिकॉज इन द chapters ahead we will be talking about list as a whole chapter, we will be talking about tuple as a whole chapter, what are the functions which are allowed. अभी हम लोग बस नाम पहचान ले कि ये म्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है. अब ये दोनों के फंक्शंस बहुत सारे सिमिलर हैं, इसलिए हमने लिस्ट एंड टपल को साथ में पढ़ा था. तो ये एक क्लैरिटी आ जाए, इसीलिए आज हम बस उसके टॉपिक्स को ले रहे हैं. ओके, सो लिस्ट एंड टपल्स हो गए हमारे. अब हम जब डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, तो डिक्शनरी विद इन कर्ली ब्रैकेट होता है, और डिक्शनरी में हमेशा एक की होगा और एक वैल्यू होगा. की वैल्यू पेयर में होता है वो. जैसे A1 हो गया, अगर मैंने लिख दिया B2 या C3, तो ये हमारा एक डिक्शनरी है जिसमें एक की है, वो एक वैल्यू को रेफर कर रहा है. हमेशा हमको डिक्शनरी में एक चीज ध्यान रखना है, दैट वी कैन नॉट हैव टू कीज ऑफ द सेम वैल्यू. मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि A1 A5, टू कीज है ना, रेफरिंग टू द सेम वैल्यू. सो दैट इज रॉन्ग. तो डिक्शनरी अभी हमने क्या समझ लिया, इट विल बी विद इन कर्ली ब्रैकेट एंड इट विल बी इन द की वैल्यू पेयर. और ये अनइंडेक्स्ड होता है. अनइंडेक्स्ड मतलब जैसे हम लोग अभी तक रेफर कर रहे थे ना कि जीरो, अगर हमने जैसे अभी स्ट्रिंग में पढ़ा कि नेम 1 में रेफर कर लो, नेम -6 में रेफर कर लो, तो ऐसे हम इसको नहीं कर सकते, ये अनइंडेक्स्ड होता है. वैसे ही जब हम लोग सेट्स की बात करें, तो जैसे मैथमेटिक्स में आपने सेट्स पढ़े होंगे, वही सेट्स हैं पाइथन में भी. लाइक वी टॉक अबाउट 1 2 3, इट इज ऑल्सो विद इन कर्ली ब्रैकेट. एंड फॉर एग्जाम्पल सेट्स में क्या है, ये भी अनइंडेक्स्ड है. हम लोग इंडेक्स के थ्रू इसके वैल्यूज को रेफर नहीं कर सकते हैं, और इट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज. ठीक है. अब एक क्वेश्चन क्या आता है इसमें, एक कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है सेट्स में, फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द PGTCS. फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे वो लोग ऐसा वैल्यू दे देंगे 1 2 3 4 4, और वो लोग बोल देंगे प्रिंट A. अब हमने अभी क्या पढ़ा, प्रिंट A. तो हमने अभी क्या पढ़ा कि सेट्स में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगे, तो आंसर क्या आएगा 1 2 3 4. डुप्लीकेट वैल्यूज वो हटा देगा. Okay, when it is printing, it will remove the duplicate values. So ये है हमारे data types और उसका brief explanation. तो आप साथ में बने रहिए ताकि हम सारे chapters साथ में करें, and we will be talking about all the logic which is very very important. We start directly with the programming. तब क्या होगा कि बहुत सारे concept clear नहीं होंगे. That is why we are taking concept plus programming plus MCQs. So tomorrow be ready for the MCQs on this part.
सो अच्छे से देख लीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का इंतजार है? जस्ट click on the subscribe and click on that bell notification also, so that you get to know as and when the video is uploaded. All of you have a great day, wonderful week ahead, and let's hope we meet again soon. Take care, everyone. Bye bye.